Good morning. Today we will be starting with chapter number 14, that is staying healthy. We realize the importance of being healthy when we fall sick. How difficult and boring it is to be sick. We don't feel good, we cannot be active, we cannot enjoy food, and we miss fun at school and with friends. But now times have changed. तो जब भी हम बीमार पड़ते हैं तभी बहुत ही हमें अच्छा नहीं लगता है। हम पढ़ाई नहीं कर सकते, खेल कूद नहीं कर सकते, अच्छा सा खाना नहीं खा सकते, ना ही हम फ्रेंड्स के साथ स्कूल में मज़े कर सकते हैं। पर टाइम बदल गया है। मेडिकल साइंस इज़ डूइंग वंडर्स। नाउ विद अ फ्यू प्रिकॉशंस वी कैन लिव लॉन्गर एंड एन्जॉय लाइफ। तो अभी जो साइंस है वो बहुत ही आगे निकल गया है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें तो हम बहुत ही लंबा जी सकते हैं और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। Let us learn about the developments in science that have improved our health and increased our lifespans. तो अभी हम जो साइंस में डेवलपमेंट हुआ है और हमारी हेल्थ को और हमारे लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ हुआ है, वो कैसे हुआ है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मेडिकल गैजेट्स। मेडिकल की फील्ड में कौन से गैजेट्स यूज़ होते हैं, मतलब कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, वो सारे हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। यहाँ पे आपको दो पिक्चर दिए गए हैं। ए जो है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, बी जो है डिजिटल थर्मोमीटर है। जो क्लिनिकल था वो पुराने ज़माने में था, अभी जो डिजिटल है वो दैट इज़ द न्यू एरा फॉर थर्मोमीटर। A clinical thermometer is used to measure the temperature of the human body. It was invented by Gabriel Daniel Fahrenheit in 1714. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेजर करने में यूज़ होता है। अगर हमें बॉडी का टेम्परेचर पता होगा तो हम कोई भी बीमारी को प्रॉपरली डायग्नोस कर सकते हैं। इसने क्लिनिकल थर्मोमीटर किसके द्वारा इन्वेंट किया था? गैब्रियल डैनियल फेरेनहीट। कौन से ईयर में? 1714। A clinical thermometer is marked from 95 degree Fahrenheit to 110 degree Fahrenheit. ओके, यहाँ पे आपको थोड़ी मार्किंग्स दिख रही है। कहाँ से? वो सबसे बॉटम वाला पार्ट जो होता है वहाँ पे 95 डिग्री फ़ारेनहीट होता है और जो हाईएस्ट होता है वो 110 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। A thermometer has a glass body with a thin glass tube inside. तो आपको ए पिक्चर है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बीच में एक ग्लास जैसा है। तो वो क्या है कि ग्लास बॉडी है और उसमें ग्लास की थिन, उसका जो पूरा बॉडी है थर्मोमीटर का, पूरा थर्मोमीटर जो होता है वो ग्लास से बना है एंड जो बीच में जो ट्यूब है वो भी एकदम थिन ग्लास ट्यूब से बनी है। There is a bulb filled with mercury at one end. एक जो बॉटम पार्ट में है वहाँ पे मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी इज टाइप ऑफ अ केमिकल। The normal body temperature is 98.4 degree Fahrenheit और 37 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमंस का दैट इज़ 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट और 37 डिग्री सेल्सियस। When the body temperature goes above this, we are said to have fever. जब भी बॉडी टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाता है तभी क्या होता है? फीवर होता है। फीवर इज़ नॉट डिजीज़ बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। फीवर कोई बीमारी नहीं है, पर बीमारी है हमें उसका एक साइन है, राइट? तो वी मे गेट फीवर ड्यू टू वायरल इन्फेक्शंस लाइक कोल्ड, कफ और बैक्टीरियल infections of the throat. We may get fever because of stomach infection or chest congestion. The list is endless. फीवर हमें कई वजह से हो सकता है, जैसे कि अगर हमें सर्दी हो गई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कफ है, या तो स्टमक इन्फेक्शन, चेस्ट कंजेशन, इसकी वजह से फीवर हो जाता है। अगर आपको फीवर है तो ऐसा एडवाइजेबल है कि आप डॉक्टर को दिखा दें ताकि आपको जो भी बीमारी है वो पता चल जाए। Now how do we use a thermometer? थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करना है? A thermometer is put in the mouth, under the tongue or in the armpit for about 2 minutes to know the body temperature. थर्मोमीटर जो है वो टंग की अंडर
या तो आर्म पिट, उस पर रखा जाता है 2 मिनट्स तक ताकि हमें बॉडी टेम्परेचर पता चले। व्हेन दिस इज डन द मर्क्यूरी एक्सपांड्स ड्यू टू द हीट एंड राइजेस अप। जब भी ये ख़त्म हो जाता है तो क्या मर्क्यूरी जो है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो जब भी वो हीट मिलता है उसको तो वो एक्सपांड होता है, मतलब कि ऊपर जाता है, राइट। द पॉइंट एट विच इट स्टॉप्स शोज द एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर। जिस पॉइंट पे वो स्टॉप होता है, क्या मर्क्यूरी जहाँ पे स्टॉप होगा वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है। इफ द मर्क्यूरी डज नॉट राइज बियॉन्ड 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट वी डू नॉट हैव फीवर। अगर मर्क्यूरी 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट से ऊपर नहीं जाता है तो फीवर नहीं है। अ रिकॉर्ड ऑफ अ डेली टेम्परेचर हेल्प्स द डॉक्टर टू नो द कॉज एंड प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। अगर आप अपना टेम्परेचर डेली करते हैं रिकॉर्ड डॉक्टर को, पर जब भी आप बीमार हो और आपको ऐसा फील हो तभी डॉक्टर को पता चलता है कि आपको कैसे दवा प्रिस्क्राइब करनी है। सम थर्मोमीटर्स आर मार्क्ड अकॉर्डिंग टू सेल्सियस स्केल। अभी कई थर्मोमीटर सेल्सियस स्केल यूज़ करते हैं। नाउअडेज वी हैव डिजिटल थर्मोमीटर्स ऑल्सो। अभी साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है तो क्या करेंगे हम, डिजिटल थर्मोमीटर्स भी यूज़ होते हैं। नाउ स्टेथोस्कोप। यहाँ पे आपको एक स्टेथोस्कोप का पिक्चर दिया है, राइट। आपने तो ये सभी देखा ही होगा, जब भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तभी डॉक्टर ने ये अपने गले में ही पहना होता है। नाउ द स्टेथोस्कोप वॉज इन्वेंटेड इन फ्रांस बाय डॉक्टर रेन लेनेक इन 1816। तो किसने इन्वेंट किया था? डॉक्टर रेन लेनेक इन 1816। कहाँ पे? फ्रांस में। अभी वो कैसे इन्वेंट हुआ उसका स्टोरी है यहाँ पे। वन डे डॉक्टर रेन नोटिस 2 children playing a strange game. They were sitting at 2 ends of a long and hollow piece of wood. एक बार डॉक्टर रेन ने क्या किया, 2 चिल्ड्रन हैं उसको एक गेम खेलते हुए देखा। वो गेम में क्या था कि एक बहुत ही बड़ा पीस ऑफ वुड है जो अंदर से खाली है, ओके। एक साइड में एक बच्चा बैठता है, दूसरी साइड में दूसरा बच्चा बैठता है। वन वॉज विस्परिंग थ्रू इट एंड द अदर वॉज लिसनिंग। एक जो है वो उसमें से बोल रहा था, विस्पर कर रहा था धीमे धीमे, एंड जो दूसरा बच्चा है वो वहाँ पे कान लगा के सुन रहा था। अनेबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ ही आस्क्ड द चिल्ड्रन व्हाट दे वर डूइंग। तभी उसको अपने आप से उससे रहा नहीं गया तो उसने बच्चों से पूछ लिया कि आप लोग क्या कर रहे हैं। They told him that through this log of wood they could hear even the softest of sound. फिर वो बच्चों ने डॉक्टर रेन को बोला कि इस लॉग ऑफ वुड से हम छोटा सा भी साउंड है ना वो भी हम सुन सकते हैं। डॉक्टर रेन वॉज वेरी एक्साइटेड एज अ थॉट स्ट्रक हिम। फिर उसको एक विचार आया और वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। He hurried back to his clinic and rolled a newspaper and placed one end of it on a patient's chest and the other on his ear. तो वो जल्दी से अपने क्लिनिक गया और एक न्यूज़पेपर को रोल करके एक जो साइड है वो अपने पेशेंट के चेस्ट मतलब उसके हार्ट के अराउंड रखा और एक अपने कान तक। वो ही कुड हियर द हार्ट बीट सो क्लियरली। तो इससे क्या होता है कि हार्ट बीट जो होती है उसकी एकदम क्लियरली सुनाई देती है। दिस चाइल्ड्स प्ले लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द स्टेथोस्कोप। ऐसा बच्चों के खेल में स्टेथोस्कोप भी इन्वेंट हो गया है क्योंकि स्टेथोस्कोप इज़ वेरी यूजफुल फॉर डायग्नाइजिंग द पेशेंट्स। टुडे द स्टेथोस्कोप हैज़ गेन्ड अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस। It is used by doctors to listen the sound of lungs, heart and even the intestines, blood flow in arteries and veins. This has helped doctors to diagnose and treat many diseases. तो स्टेथोस्कोप से क्या होता है कि छोटे से छोटा साउंड भी आपको सुनाई देता है तो डॉक्टर्स को बड़ी ही हेल्प मिल जाती है इसमें। Now microscope. A microscope is an instrument that makes even those objects that look big that cannot be seen with the naked eye.
ओके, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट होता है जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उसको भी बड़ा बना के दिखाता है. It so happened that by chance an owner of an optician's shop in Holland looked at a fly through two lenses placed one behind the other. तो एक बार कैसा हुआ, बाय चांस एक ऑप्टिशियन शॉप का ओनर जो है, हॉलैंड मतलब उसको अभी हम नेदरलैंड्स कहते हैं, वहाँ पे ऑप्टिशियन शॉप मतलब कि चश्मे वाले जो होते हैं उसको हम कहेंगे, उसने एक बार बाय चांस दो लेंसेज साथ में रख के एक फ्लाई को देखा. द साइज ऑफ द फ्लाई अपीयर टू बी एज बिग एज अ फुल ग्रोन गोट. तो जो फ्लाई है उसका, फ्लाई मतलब मक्खी, उसका जो साइज था वो एक गोट की जैसे दिख रहा था. दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ अ टॉय कॉल्ड फ्ली ग्लास. अभी इसकी वजह से एक टॉय इन्वेंट हुआ, फ्ली ग्लास. And this is how a flea glass that could magnify things was invented. तो इस ऐसे ही flea glass invented हुआ. Now Galileo came to know about these interesting inventions and improved upon it. Galileo was one of the biggest scientists और उसको इस invention के बारे में पता चला और उसने उसमें इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट किया. ही कुड नाउ नॉट ओनली सी एंड लार्ज इंसेक्ट्स बट ऑल्सो द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स लाइक द हेयर ऑन देयर बॉडी. तो जो मक्खी है उसको हम अगर देखते हैं तो हमें सिर्फ दिखता है कि उसकी एक हेड है और उसके दो पंख है और थोड़े लेग्स है, राइट. पर ये गैलीलियो ने ना ही उस फ्लाई को बहुत ही बड़ी साइज़ में देखा, पर उसकी छोटी छोटी जो डिटेल्स होती है उसके बॉडी में, जैसे कि उसके हेयर्स है, वो भी उसमें दिखाई दिया. दिस इज़ हाउ वी गॉट द फर्स्ट माइक्रोस्कोप. विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट कुड आइडेंटिफाई जर्म्स दैट कॉज डिजीज. तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से साइंटिस्ट जो है वो डिजीज़ के जर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर एक बार जर्म्स आइडेंटिफाई हो गए तो उसका मेडिसिन देना भी ईजी है. Then they could go a step further to find the cures for this disease. Today, microscopes are used to examine blood, urine, stool, and many other things. This helps to find out the disease the patient is suffering for. तो अब के ज़माने में माइक्रोस्कोप बहुत ही चीज़ें एग्जामिन करने में हेल्प करता है और उसकी वजह से जो होता है, जो डिजीज़ का सॉल्यूशन होता है वो बहुत ही जल्दी होता है एंड करेक्ट होता है. इसकी वजह से अभी जो ह्यूमंस का लाइफ साइकिल है वो बढ़ गया है, थैंक्स टू दिस इन्वेंशन. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. थैंक यू.